बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का 23 साल बाद दौरा रूस का शेड्यूल है और बहुत अहम ये दौरा करार दिया जा रहा है एक ऐसे वक्त के अंदर जबकि पाकिस्तान इससे पहले वज़ीर आज़म इमरान खान चीन का दौरा कर आए हैं और उसके फौरी बाद जो है ये दौरा रूस, इसको हुकूमती हलकों की जानिब से इंतहाई अहम करार दिया जा रहा है, दो तरफा ताल्लुकात के हवाले से भी। लेकिन साथ ही साथ इस बात का इम्कान भी है कि रूस और यूक्रेन के दरमियान जो इस वक्त कशीदा सूरत हाल है, उस कशीदा सूरत हाल के तहत अगर ये मामला मजीद बढ़ जाता है, क्योंकि जो हमारे ज़राए हैं उसके मुताबिक और जो अब तक की जो तारीख बन रही है 23 और 24 फरवरी जिसमें ये दौरा मुतवक्के है, अब तक तो ये दौरा अपनी जगह पर कायम है, इंटैक्ट है। लेकिन अगर इम्कान ये जाहिर किया जा रहा है कि अगर रूस और यूक्रेन के दरमियान ये तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर जाता है तो फिर ये दौरा, इसकी तारीख आगे और पीछे हो सकती है, कुछ इसमें तब्दीली भी आ सकती है। लेकिन अब तक की जो इतलात हैं उसके मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान रूस का दौरा कर रहे हैं। इस सारी सूरत हाल के अंदर जबकि रूस और यूक्रेन के दरमियान मामला, उसमें साथ ही साथ अमरीका का जो किरदार इसमें और रूस और चीन के दरमियान बढ़ते हुए सिफारती ताल्लुकात, हमने देखा कि गुज़िश्ता 6-7 बरसों के दरमियान रूस और चीन आपस में काफ़ी ज़्यादा करीब आ गए हैं। पाकिस्तान के खुद भी चीन के साथ जिस तरह के सफारती ताल्लुकात है वो सबके सामने हैं। 20 साल तक दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में अमरीका जो है वो यहाँ अफगानिस्तान में रहा और पाकिस्तान उसका इत्तेहादी रहा। लेकिन उसके बाद से लेके अब तक जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें और उसके आने के बाद से लेके अब तक जिस तरह से माजी में कहा जाता रहा कि एक टेलीफोन कॉल के ऊपर उसका इंतज़ार रहा, बातचीत होना, ये तमाम मामलात इस वक्त जो है वो चेमोगोइयाँ भी हैं, बहुत सारी बातें भी हैं और नए सिफारती ताल्लुकात और जो नए ब्लॉक्स बन रहे हैं उसके अंदर पाकिस्तान के ऊपर इसके असरात क्या मुरतब होने जा रहे हैं, ये दौरे के असरात क्या मुरतब होंगे, रूस और यूक्रेन के दरमियान जो इस वक्त तनाज़ा है उसके मुमकिन तौर पर पाकिस्तान के ऊपर असरात क्या मुरतब होंगे। और एक बहुत अहम सवाल जो उठाया जा रहा है वो ये कि जो टाइमिंग है वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की दौरा रूस के हवाले से, इन सारी चीज़ों के पर आज हम बात करेंगे। मुझे इस वक्त अमेरिका से, वाशिंगटन से ज्वाइन करेंगे, वाशिंगटन डीसी से साजिद तारड़ साहब, रिपब्लिकन रहनुमा। आपका बहुत शुक्रिया तारड़ साहब, आप मेरे साथ मौजूद हैं। इसी के साथ साथ माहिर बैनुल अक़वामी उमूर डॉक्टर हुमा बक़ई साहबा मेरे साथ मौजूद होंगी। आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा। और सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार राजा फैसल साहब मेरे साथ मौजूद होंगे। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहबा, आपसे मैं ज़रा आगाज़ करता हूँ। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि इस विजिट को जो इस वक्त तक शेड्यूल्ड है, प्राइम मिनिस्टर्स के इस विजिट को आप किस तरह से देख रही हैं? मेरा तो ख्याल है कि जी विजिट क्रिटिकल है, क्योंकि जैसे आपने कहा कि बीच में हमारे हाई लेवल एक्सचेंज हुए हैं, मुशर्रफ और दीगर लोग भी तशरीफ ले गए थे रशिया, नवाज शरीफ साहब भी गए थे। लेकिन एक तो दिस पर्टिकुलर विजिट इज हैपनिंग ऑन द इनवाइट ऑफ प्रेसिडेंट पुतिन, जो 1 महीने पहले आया। और उससे भी ज्यादा अहम बात यह कि जो इस वक्त पाकिस्तान का जियो स्ट्रैटेजिक स्टेटस है, जो चाइना के साथ कन्वर्जेंस है, उसको अगर हम बैकड्रॉप के तौर पे रखें तो ये विजिट और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। बहुत से लोग सवाल उठाते हैं क्या हम कैंप पॉलिटिक्स का हिस्सा हो जाएंगे। मेरा नहीं ख्याल कि कैंप पॉलिटिक्स का हिस्सा होंगे। और अब वो दुनिया खत्म हो गई जहां जीरो सम गेम है सियासत में। अभी जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, यूक्रेन पे जो यूनाइटेड नेशंस में सेशन था उसमें इंडिया ने एब्सटेन किया और इस तरह अपनी जो सपोर्ट है वो रशिया के लिए जाहिर की। तो जीरो सम तो गेम है ही नहीं। इस विजिट की अहमियत इसलिए है कि हम बायलैटरल रिलेशंस को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, अपने रिलेशंस को बायलैटरल रिलेशंस रखना चाहते हैं। अच्छा, एक प्राइम बात मिनिस्टर और साहब की अभी इस मैं कहना चाहूंगी, विजिट की जो टाइमिंग्स एक हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि हाँ एक ऐसे टाइमिंग मौके के ऊपर आपने जबकि यूक्रेन और जी रूस के दरमियान कशीदगी है, उनकी जो टाइमिंग है उसके ऊपर बड़े सवालात उठाए जा रहे हैं। मैं चाहूंगा कि इसको आप जरा क्लियर कीजिएगा कि वाकई ये टाइमिंग इंपॉर्टेंट है इस पर्सपेक्टिव में जबकि दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी है। टाइमिंग क्रिटिकल हो गए। और टाइमिंग इसलिए क्रिटिकल हो गए क्योंकि बहुत पहले बात हो रही थी कि जी नई कोल्ड वॉर है, लेकिन जब हम नई कोल्ड वॉर की बात करते थे तो हम नाम लेते थे चाइना और अमेरिका का। अब जी जो नई कोल्ड वॉर की बात हो रही है, जो वाकई कह रहे हैं 1945 के बाद इस दौर की टेंशन्स है, वो बात हो रही है रशिया एंड द वेस्ट। तो टाइमिंग तो बहुत क्रिटिकल है। लेकिन मैं आपसे एक और गुजारिश भी करूं, लुक एट हाउ दिस विजिट इज बीइंग परसीव्ड इन इंडिया। हम हमेशा एक इंडिया की सेंट्रिक है, इंडिया की लेंस से चीजें देखते हैं। वहां पे ऑलरेडी मैं तमाम उनकी न्यूज देख रही थी, वहां पे ऑलरेडी एक प्रेपिगेंडा शुरू है। पहला प्रेपिगेंडा ये है कि जी पाकिस्तान खुद जा रहा है
और उसको रशिया ने इनवाइट नहीं किया। ये बात वो ठीक। तवातुर के साथ कह रहे हैं, जो कि गलत बयानी है। दूसरी बात वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान रशिया के लिए कैसे अहम हो सकता है? भाई अगर वो अहम नहीं है तो फिर आपको क्या तकलीफ है? हमारे यहाँ कम लिखा जा रहा है रशिया के विजिट के बारे में और इंडिया ज्यादा लिखा जा रहा है। और वो इस तरह की इस कैंप पॉलिटिक्स की भी बात करते हैं कि आपको वापस तो आईएमएफ के पास ही आना है, आपको वापस तो वॉशिंगटन के पास ही जाना है, आप क्यों जा रहे हैं रशिया की तरफ? तो ये जो हाइप मैं देखती हूँ उनके मकालों में, ये इन इट सेल्फ आकाश है इस बात की कि ये ट्रिप जो है रिपल्स क्रिएट करेगा हमारे राइट हो गया। लिए यानी भी। आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये कही है कि यानी भारत की जो पेट में मरोड़ है वो ज्यादा उठना शुरू हो गया है। मैं साजिद तारड़ साहब आपकी तरफ आता, लेकिन चूंकि बात जब भारत की आ गई, मैं राजा फैसल साहब आपकी तरफ आता हूं कि इस विजिट के ऊपर जिस तरह से डॉक्टर साहब ने कहा कि क्रिटिकल टाइमिंग हो गई है, दोनों ममालिक यूक्रेन और रूस के दरमियान टेंशंस भी हैं। अब इस चीज के ऊपर भारत में ज्यादा जो है वो, जिस तरह से डॉक्टर साहब ने फरमाया कि बातचीत हो रही है, तो भारत के पेट में दर्द इसमें ज्यादा क्यों हो रहा है? देखिए उसकी वजह यह है कि डॉक्टर हुमा ने बहुत ही अच्छे तरीके से इसको बयान किया सारा, क्योंकि हमने रीसेंट डेज में हम देख रहे हैं कि अगर देखा जाए तो यूक्रेन क्राइसिस को भी लेके भारत का जो मीडिया है, भारतीय मीडिया, ये मैं नहीं कह रहा, ये उनके अपने थिंक टैंक्स कह रहे हैं जो कि मॉस्को में बैठे हैं, कि उन्होंने बहुत ही नेगेटिव रोल प्ले किया, रशिया के खिलाफ प्ले किया, प्रोपेगेंडा किया। अब जबकि ये दौरा हो रहा है तो वो पाकिस्तान के खिलाफ करें, क्यों कर रहे हैं? उसकी वजह ये है कि उनको एक चीज नजर आती है। नंबर वन, क्योंकि उनके लिए टू फ्रंट खुला हुआ है, चाइना के साथ और पाकिस्तान के खिलाफ। पहले चाइना को ले लीजिए, जो पुतिन और प्रेसिडेंट शी की जो आपस में मुलाकात हुई, उसमें क्या हुआ? उसमें ये तय पाया कि पहले जो इनकी बायलैटरल ट्रेड थी, दैट वाज सिटिंग एट $117.6 बिलियन अ ईयर, लेकिन अब वो उसको इंक्रीज करके $200 बिलियन करना चाह रहे हैं दोनों ममालिक आपस में। दूसरी बात ये कि 30 साल का जो मायदा तय पाया है इन दोनों ममालिक में गैस पाइपलाइन के लिए, वो भी बहुत अहम है। वो 30 साल तक गैस देगा रशिया चाइना को। चाइना की आबादी, ऑब्वियसली इट्स एन इकोनॉमिक फैक्टर जो कि बहुत ही पॉजिटिव है रशिया के लिए। एंड एट द सेम टाइम रशिया को यह भी देखना पड़ेगा कि हाउ कॉन्फ्लिक्ट जो चाइना और इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट है उसको किस तनाजुर में देखा जाए। यानी हमारा भी तो मुआहदा इसके अंदर हाँ, है ना राजा फैसल साहब, नॉर्थ साउथ गैस पाइपलाइन पर भी बातचीत है। एग्जैक्टली इस दफा जब इमरान खान जाएंगे उधर मॉस्को में, क्रेमलिन जाएंगे, तो प्रेसिडेंट पुतिन के साथ ऑब्वियसली वो गैस पाइपलाइन की उधर ये भी बात होगी, नंबर वन। नंबर टू, रशिया इंटरेस्टेड है। ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आई रिसेंटली मेट विद रशियन डिप्लोमेट और उनसे मेरी इस मौजू पे बात हुई, जिसपे उन्होंने मुझसे ये कहा कि रशिया इज इंटरेस्टेड अटैचिंग इटसेल्फ टू सीपैक एंड गवादर। किस तनाजुर में? वो इस तनाजुर में कि ऑकस और क्वाड जो कि अभी गेम चल रही है इंडो पैसिफिक में, वो यहाँ पे अपनी पेनिट्रेशन चाहते हैं और ओनली वायबल पेनिट्रेशन जो है वो इस तरफ से वो करना चाह रहे हैं, जो कि सेंट्रल एशियन रिपब्लिक में से और अफगानिस्तान में से गुजर के तो वो अपने आप को सीपैक के साथ अटैच करना चाह रहे हैं। ऑब्वियसली इस सारे तनाजुर में क्या नजर आ रहा है? ऑकस का तो नहीं, लेकिन क्वाड का तो इंडिया हिस्सा है ना, तो उसमें इंडिया कहां खड़ा होगा और रशिया इंडिया के खिलाफ होगा या नहीं होगा? क्योंकि रशिया को जो बेनिफिट्स मिलेंगे, इकोनॉमिक बेनिफिट्स फ्रॉम चाइना, वो इतने बड़े होंगे कि रशिया को फिर सोचना पड़ेगा। इसकी एक मिसाल मैं देना चाहूंगा। जब S-400 की जब हम बात करते हैं ना कि उन्होंने S-400 इनको दे दिया वेरी रिसेंटली, जिसमें के $11 बिलियन के वो उन्होंने $5.5 बिलियन के उन्होंने S-400 इंडिया को दिए, लेकिन एट द सेम टाइम उन्होंने चाइना को भी दिए। सो दे वर प्लेइंग इक्वल एंड दे न्यू। यानी आप ये कह रहे हैं कि इस वक्त जो है वो रशिया को ये सोचना होगा कि उनके जो बेनिफिट्स है वो कहाँ हैं और भारत के साथ किस हद तक वो रहते हैं या नहीं, ये डिसाइड करना होगा रशिया को। साजिद तारड़ साहब, अमेरिका इस सारी चीज को किस तरीके से देख रहा है, खास तौर पे यूक्रेन के क्राइसिस को लेके रशिया के साथ, और पे पाकिस्तान का रीसेंट जो विजिट आने वाला है टुवर्ड्स रशिया? देखिए, इस वक्त अमेरिका, दो चार चीजें आपको बिल्कुल सोचनी पड़ेंगी। वो ये है कि सबसे पहले तो ये देखें कि इस वक्त टाइमिंग क्या है। इस वक्त अमेरिकन एम्बेसी वहां से खाली हो चुकी है, अमेरिकन सिटीजन्स को यूक्रेन से निकाला जा रहा है। यूके की एम्बेसी और दूसरे जो है लोग और नेटो की पोजीशन क्या है। हमारे आस्टन जो सेक्रेटरी डिफेंस है वो इस वक्त यूरोप में बैठे हैं। हमारी कैमला हैरिस है वो यूरोप में बैठी है। क्लार्क इज टेकिंग प्रेसिडेंट बाइडेन ऑन अ डेली बेसिस, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता रहे हैं कि एनी मोमेंट। इस पोजीशन में आप ये सोचें कि रशिया आपको क्यों इनवाइट कर रहा है, और वो भी बायलैटरल, और उसमें दो मकासद।
एक तो पाइपलाइन डिस्कस करनी और दूसरा अफगानिस्तान के बारे में, और तीसरा टाइमिंग ये है कि ये जब चाइना हमारे गए हैं प्राइम मिनिस्टर साहब और पुतिन साहब चाइना गए, तो इसी टाइमिंग पे इनका जाना, ये सारी सारी चीजों को बड़ा वो डाट कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है वॉशिंगटन डीसी में। यहाँ ये जरूर सोचना चाहिए कि इस वक्त अमेरिकन डिमोरलाइज्ड हैं अफगानिस्तान की शिकस्त के बाद। मैं बात ये समझता हूँ कि आप ये कह रहे हैं कि बाइलैटरल है, इस वक्त इंटरेस्ट बेस जो है लोग नई डिप्लोमेसी, नई ग्रुपिंग बन रही है, लेकिन उसमें यह सोचना जरूर होगा कि आप यहाँ पे डेमोक्रेटिक समिट में नहीं आए, जमहूरियत की समिट में आप नहीं आए। आप बड़े अरसे से अमेरिका को स्नब कर रहे हैं अपनी हर तकरीर के अंदर। एब्सोल्युटली नॉट का नारा आपने लगाया, आपने तालिबान के ऊपर जश्न आपने मनाए, आपके एक हाई ऑफिशियल ने काबुल का बड़े क्रिटिकल टाइम में दौरा किया, और यहाँ पे वॉशिंगटन डीसी में ये सारी चीजें सोची जा रही हैं कि अफगानिस्तान में अमेरिका की शिकस्त का मूजब पाकिस्तान है। यहाँ पे ये बड़ा सीरियसली सोचा जा रहा है। लेकिन अब से कुछ दिन पहले जो स्टेट डिपार्टमेंट के तर्जुमान थे, उन्होंने कैटेगोरिकली ये कहा कि पाकिस्तान स्टिल अ स्ट्रेटेजिक पार्टनर। एग्जैक्टली। देखिए, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी आपकी जियोग्राफिक लोकेशन है। हालांकि आपकी तरफ से बड़े अरसे से ये कोशिश की जा रही है कि अमेरिका का कैंप छोड़कर चाइना और रशिया जाए, लेकिन मेरा ये क्वेश्चन आज यहाँ पे ये होगा कि क्या ये पाकिस्तान के लिए ठीक है? क्या ये पाकिस्तान अमेरिका को वाकई छोड़ के अमेरिका के बगैर गुजारा कर लेगा? आपके पिछले 74 ईयर से रिलेशनशिप, आपकी सारी डिफेंस जो है वो अभी तक सारा अमेरिका के साथ अटैच था, यही का ट्रेंड था। आपकी सारी जो मिलिट्री स्ट्रेंथ है, उनके प्रोडक्ट्स और दूसरी चीजें सारी मेड इन अमेरिका है। लेकिन एक सवाल ये भी तो पैदा होता है साजिद तारड़ साहब कि आपने जैसे ये सवाल 20 साल तक F-16 भी तो नहीं दिए एक सवाल मेरा भी है कि यहाँ पे कि क्या अमेरिका पाकिस्तान को छोड़ के आगे गुजारा कर लेगा, उसका काम चलेगा आगे? हाँ, ये चीज, ये बात आप बिल्कुल वाइस वर्सा। लेकिन यहाँ पे ये मैं जरूर बताना चाहूंगा कि एक बड़ा स्ट्रॉन्ग एलिमेंट है जो इस वक्त जो वॉशिंगटन डीसी में रोल प्ले कर रहा है, वो इस वक्त इंडियन डायस्पोरा और इंडियन लॉबी है, जो कि इस वक्त आपके व्हाइट हाउस की आइज एंड एयर्स है इस वक्त। जिस तरह पहले डॉक्टर साहबा ने फरमाया कि इंडिया में शोर क्यों मच रहा है, उसकी वजह यह है कि अब पाकिस्तान को दूसरी दुनिया से आइसोलेट करने में इस वक्त इंडियन लॉबी, चाहे डॉक्टर जयशंकर साहब की कोशिशें हो या यहाँ वॉशिंगटन डीसी में इंडियन डायस्पोरा हो, उनका एक मेजर रोल है। लेकिन अफसोस के साथ ये बात मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान अभी तक उनको काउंटर करने में या अपनी फॉरेन पॉलिसी को वॉशिंगटन डीसी में सही एक्सप्लेन करने से कासर है अभी। राइट हो गया। मैं डॉक्टर साहब आप कुछ ऐड करना चाह रही थी, मैं अगर आपकी इजाजत से एक ब्रेक ले लूं तो ब्रेक के बाद आपकी तरफ आता हूं, तो आप इस चीज को ऐड कर दीजिएगा। हाँ, मैं आपसे बस एक ब्रेक के बाद, छोटी सी ब्रेक के बाद मैं आपके पास आता हूं, आप इसको बिल्कुल रिस्पॉन्ड कीजिएगा। एक कमर्शियल ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आएंगे, इस पर मजीद बात करते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब, आप ब्रेक पर जाने से पहले कुछ ऐड करना चाहती हो, और जिस तरीके से साजिद तारड़ साहब ने भी कहा और जो निशानदेही की कि जो इंडियन डायस्पोरा है और वो जो इंडियन लॉबी है जो पाकिस्तान को मुसलसल डिस्क्रेडिट करने की कोशिश कर रही है और वो प्रोपेगेंडा है, उस पर हमारी फॉरेन पॉलिसी अब तक नाकाम नजर आई है या उस तरीके से कामयाबी नजर नहीं आती है उसके अंदर? देखिए, ये बहुत आसान बात है ये कहना ना कि जी आपकी फॉरेन पॉलिसी यहाँ काम नहीं कर रही। दर हकीकत बात कुछ और है। दर हकीकत बात ये है कि इंडिया के साथ, न्यू दिल्ली के साथ कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट है। तो चाहे वो इकोनॉमिक हो, चाहे वो स्ट्रैटेजिक हो। और आप इंडिया का तरीक़ाकार देखिए ना, मैं सिर्फ आपको एक चीज कोट करती हूँ। जब कश्मीर की सॉलिडेरिटी पे 5 फरवरी पे कॉर्पोरेट सेक्टर से सपोर्ट की ट्वीट्स आई, तो इंडिया ने अपना कॉर्पोरेट क्लाउड यूज किया और उनसे माफी मंगवाई। इसमें सुजुकी शामिल है, इसमें मित्सुबिशी शामिल है, इसमें एटलस शामिल है, इसमें डोमिनो पिज्जा शामिल है। इस हद तक वो अपने कॉर्पोरेट क्लाउड को इस्तेमाल करते हैं अपने स्ट्रैटेजिक चीजों को आगे ले जाने के लिए। दूसरी बात ये, जो मेरे दोस्त हैं वॉशिंगटन में, उन्होंने ये कहा कि जी डेमोक्रेटिक समिट में पाकिस्तान ने शमूलियत नहीं की। आपको पता है कि डेमोक्रेटिक समिट में हमने शमूलियत इसलिए नहीं की गई क्योंकि हमसे कहा गया कि आप सिर्फ 3 मिनट की रिकॉर्डेड वीडियो जो है करके दे दें और वो हिस्सा बन जाएगी समिट का। तो क्या पाकिस्तान की कोई सोवरेनिटी नहीं है, कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है कि जिस तरह हमें एंगेज किया जाए हम एंगेज हो जाएं? हम अपना स्टांस नहीं ले सकते। एब्सोल्युटली नॉट में भी बहुत बात होती है। जब हम एब्सोल्युटली यस थे
उसकी जो हमने सजा काटी है या उसकी जो कॉस्ट है वो हम आज तक भुगत रहे हैं। यानी अफगानिस्तान में जो आपकी तमाम तक गलतियां जो आप अफगान पेपर्स पढ़िए, अफगानिस्तान पेपर्स, इन्हीं के वॉशिंगटन पोस्ट के जी जो हाँ। एक बहुत मशहूर जर्नलिस्ट है उनका लिखी हुई वो किताब है, उसमें सारा डीक्लासिफाइड एलिमेंट है। और वो मतलब अपनी गलतियों का मलबा अमेरिका कब तक दूसरों पर डालेगा। पाकिस्तान लेकिन डॉक्टर साहबा, क्या अब हम ये इराक क्या में अब क्या हम ये हुआ, समझ लें सीरिया में क्या कि ये हुआ, तमाम तर सीरिया में चीजें क्या जो होगा? हुई हैं, जो गलतियां हुई माजी के अंदर, जो कुछ भी हुआ है, अब और जो नहीं, बस ब्लॉक्स हैं या अब जो आपके जो जो रईस, जो मैं एक ताल्लुकात हैं। गुजारिश रईस मैं एक गुजारिश करना जी चाहती हूँ। पाकिस्तान ने बिल्कुल कैटेगोरिकली कहा है कि हम कैंप पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं बनना चाहते। नहीं करेंगे। लेकिन ठीक। इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि हम अपने रिलेशंस को डाइवर्सिफाई नहीं करेंगे, अपने स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट परसू नहीं करेंगे, उनको फॉलो अप नहीं करेंगे। और हमने ये भी कहा है कि हम कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा नहीं बनेंगे, पीस की है। तो हमने चाइना में भी जाके कहा है, चाइना में भी जाके हमने कहा है कि वी कैन एक्ट एज अ ब्रिज स्टेट बिटवीन बीजिंग एंड वॉशिंगटन। ट्रू। तो राइट, मैं समझती राजा हूँ कि फैसल और साहब हमारा रिस्पॉन्ड जो कीजिएगा सर। दूसरा फॉरेन पॉलिसी का मंत्र है वो जियो इकोनॉमिक्स है। पाकिस्तान को अपनी जो सोवरेन स्पेस है उसको बढ़ाने की शदीद तरीन जरूरत है, और वहां हमें अपनी माशी स्ट्रेंथ के लिए काम करना है। और मेरा नहीं ख्याल कि दिस शुड बी टेकन इन एनी अदर वे। और इसीलिए आप देखिए इंडिया में इतना शोर है। मतलब वो ये कह रहे हैं कि आप रशिया के लिए पाकिस्तान अहम नहीं है। भाई अगर पाकिस्तान रशिया के लिए अहम नहीं है और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब वहां तशरीफ ले जा रहे हैं, तो आप क्या इतनी हाइप क्यों क्रिएट हो रही है? राइट, वेरी 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 ट्रू। डॉक्टर साहिबा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है राजा फैसल साहब। डॉक्टर साहिबा के साथ 100 आउट ऑफ 100 पॉइंट्स पे मैं एग्री करूंगा। और जहां तक बात है तारड़ साहब के साथ मैं मोदबाना मैं उनसे डिसएग्री करूंगा। किस तनाजुर में कि अगर इनके अपने ही पार्टी के जो प्रेसिडेंट थे, अगर उनके ही बयानात को लिया जाए तो उन्होंने तो हेल किया पाकिस्तान के रोल को और पाकिस्तान की आर्मी के रोल को, कि जिन्होंने के यहाँ से सेफ पैसेजेस दिए, इनकी फोर्सेस को यहाँ से निकालने में मदद दी। तो इनको तो हेल करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि अगर पाकिस्तान का लिया जाए तो 80,000 जानें हमने दी हैं, $200 बिलियन से ऊपर हमारी इकोनॉमी का नुकसान हो गया। 15-16 साल हम लोग लगातार इस मुल्क में लड़ते रहे, किसके लिए? एज इमरान खान ऑलवेज यूज्ड टू से कि इट वाज समबडी एल्सेस वॉर, ये उनकी वॉर थी, वॉर ऑन टेरर, जो फिर बाद में हमने खुद लड़ी और खुद उसका खात्मा करने की कोशिश की। ये सारी के, और इसके तनाजुर में हमें क्या मिला? मीनवाइल जबकि हम यहाँ पे अमेरिका के साथ मिलके वॉर ऑन टेरर लड़ रहे थे, उसी तनाजुर में उसी वक्त हमें क्या नजर आता है कि ये मोहब्बत की पिंगें बढ़ाई जा रही थी भारत के साथ, और भारत को फ्रंट लाइन बनाने के लिए भारत जो कि वो मैं अक्सर कहता हूं कि अनदर बिलियनियर इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, 2 ही बिलियनियर्स हैं पॉपुलेशन में जो कि आमने सामने ले आए हैं, और बड़े डिस्क्रीटली और बड़े स्मार्टली अमेरिकन ने प्ले किया और इंडियंस को उनके सामने फ्रंट लाइन बना दिया है। अब उस तनाजुर में अमेरिका को भी तो इनको कुछ ना कुछ तो देना पड़ता ना, तो वही तो मिल रहा है। लॉबिंग भी उसी लिए हो रही है। फिर जिस तरीके से आज की सेकुलर भारत को तबाह किया जा रहा है, कुछ भी नहीं कहा जा रहा अमेरिका से, तो वो इसी तनाजुर में नहीं कहा जा रहा ना कि हमने आंख बंद की हुई है, तो जो करना चाहता है करता रहे, एज लॉन्ग एज यू आर फ्रंट लाइन अगेंस्ट चाइना। आप ये कह रहे हैं कि अमेरिका इस वक्त भारत को चाइना की कंटेनमेंट के लिए इस्तेमाल कर रहा है। बिल्कुल। और दूसरी बात यह है कि आज की अगर बात की जाए तो जो बाइडेन की जो हमें नजर आ रही है, उन्होंने खुद भी, उनका अपना भी बयान था कि मेरा फोकस जो है वो चाइना की तरफ होगा, मेरी डेमोक्रेसी का जो फोकस होगा, मेरी डिप्लोमेसी का जो फोकस होगा, वो सारे का सारा चाइना की तरफ होगा। राइट, मैं साजिद तारड़ साहब से इसका जवाब मजीद आगे ले लेता हूं। एक छोटी सी बात, आप रिस्पॉन्ड में एक छोटी सी बात फरीद, एक छोटी सी बात, आज का जो बाइडेन का, प्रेसिडेंट जो बाइडेन की जो डिप्लोमेसी है व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान, वो हेजेमोनिक डिप्लोमेसी है। अच्छा तारड़ साहब, ये इस बात के ऊपर जरा कमेंट कीजिएगा जो इस वक्त राजा फैसल साहब कह रहे हैं कि हेजेमोनिक डिप्लोमेसी है इस वक्त बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की टुवर्ड्स पाकिस्तान। देखिए, अमेरिका इस वक्त जो है वो मेरी नजर में मर्दे बेमार है। अमेरिका जिस तरीके से ऑफेंसिव की बजाय इस वक्त डिफेंसिव पोजीशन में है, जिस तरीके से अमेरिका के अंदर प्रॉब्लम इंतशार है। प्रेसिडेंट बाइडेन के बारे में मेरा ये मैं बताना चाहूंगा कि प्रेसिडेंट बाइडेन इज नॉट द प्रेसिडेंट ऑफ द एंटायर कंट्री। इस वक्त आधा अमेरिका ये समझता है उनसे इलेक्शन चोरी किया गया है।
इलेक्शंस पे, इंस्टीट्यूशन पे डेमोक्रेसी को देखा जा रहा है कि डेमोक्रेसी इज इन डिक्लाइन, नॉट ओनली इन द यूएस, इन द एंटायर वर्ल्ड। और उसमें प्रॉब्लम इस वक्त अमेरिका के अंदर ज्यादा है, इसीलिए उनको फॉरेन पॉलिसी की उन पे डिक्लाइन है उनका। अब मैं जियो इकोनॉमिक्स के बारे में बात करना चाहूंगा, डॉक्टर साहबा ने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया है, लेकिन उसमें यहाँ पे ये जरूर देखें कि आप चाइना में भी जाते हैं तो कर्जा लेने जाते हैं, अब आप रशिया जा रहे हैं, वहां से भी कर्जा लेने जा रहे हैं। आपने अपने रिलेशनशिप सिर्फ पैसों पे, डॉलरों के अंदर उसको जम कर दिया है। आप जो जहां से आपको पैसे ना मिलते हो, आप वहां कहते हैं हमारे रिलेशनशिप नहीं है। आपने हर चीज जियो इकोनॉमिक्स के साथ अटैच कर दी है, लेकिन इन नेगेटिव वे। आपने इस वक्त अगर देखा जाए, आपको यूएई, मिडल ईस्ट, आप बिल्कुल इस वक्त यू आर आइसोलेटेड एज वेल। इस्लामाबाद के अंदर इतने लोग, इस वक्त एक ऐसा ग्रुप मौजूद है जो ये चाहता है कि बैलेंस किए जाए रिलेशनशिप, लेकिन आपसे बैलेंस रिलेशनशिप नहीं हो पा रहे। इस वक्त आप मुसलसल वेस्ट को और अमेरिका को स्नब कर रहे हैं, और मेरे ख्याल में पाकिस्तान इज बर्निंग एवरी ब्रिज विद द रिलेशनशिप ऑफ यूएस। लेकिन तारड़ साहब, यूएस के साथ जो पाकिस्तान एज ए अलाय रहा और जो एफर्ट्स रही विड्रॉल के ऊपर जो रोल प्ले किया, उस पर तो ना सिर्फ अमेरिका ने बल्कि वो तमाम ममालिक ने पाकिस्तान के किरदार की तारीफ की, क्योंकि पाकिस्तान जो कुछ कर सकता था वो तमाम रोल किया। अब वो जो बाकी इससे बात की जो चीजें थी उसके ऊपर तो अमेरिका का भी किरदार बनता है, क्योंकि अमेरिका यहाँ पे रहा, अगर वो यहाँ पे छोड़ के चला जाता है, यही तो पाकिस्तान कह रहा है कि अमेरिका अगर यहाँ से गया है तो यहाँ पे अफगानिस्तान को तनहा ना छोड़ा जाए। मैं अर्ज ये करना चाह रहा हूं कि बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन आप ये समझते हैं, लेकिन दूसरी साइड पे ये भी तो होना चाहिए कि अफगानिस्तान जो है वो भी तो वेस्ट के साथ या अमेरिका के साथ कुछ ना कुछ आगे, जिस तरीके से उनका कहना था कि देयर गवर्नमेंट शुड बी इंक्लूसिव वुमेन राइट्स पे। लेकिन एक मैं ये यहाँ पे बात बताना चाहूंगा, आप कहते हैं कि आपकी कुर्बानियां दहशतगर्दी के खिलाफ, मानी बात, लेकिन इस वक्त ये भी तो मैंने शुरू में अर्ज किया था कि इस वक्त अमेरिका ये समझता है कि उनकी 20 साल की नाकामी के पीछे पाकिस्तान की डबल गेम मौजूद है। वाह, आप बिल्कुल ना करें। ये इसके ऊपर अब जरा बात करते हैं, कमिश्नर ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं, इस पर मजीद बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहेंगे। डॉक्टर हुमा बकई साहब, आपने डिस्कशन सुनी ब्रेक पर जाने से पहले, मुझे सिर्फ ये बताइएगा कि जो एक जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं साजिद तारड़ साहब, जो एक मिसट्रस्ट है या अतमाद का जो फुकदान या जो वो जिम्मेदार पाकिस्तान को समझता है, उसको सामने रखते हुए अब जो ताल्लुकात बन रहे हैं, क्या आप समझती हैं कि इस वक्त जो ब्लॉक्स बनेंगे उसमें चीन, रूस, पाकिस्तान ये अहम होंगे, और दूसरी तरफ जो है वो भारत, अमेरिका और उसी के साथ जो दीगर ममालिक हैं उनका एक ब्लॉक बन जाएगा? और अगर ये सब कुछ होता है तो इस रीजन में और ओवरऑल जो जियो पॉलिटिक्स है उसके अंदर इसके असरात क्या मुरत्तब होंगे? देखिए, ये बन नहीं जाएगा, ये तो बन गया है। अक्स है, क्वाड है, बहुत वाजे समझिए पूरा इंडो पैसिफिक, मतलब एक रीजन का नाम ही तब्दील कर दिया अमेरिका ने और इंडिया ने मिलकर। जो इंडो पैसिफिक क्या है, ये इंडो पैसिफिक तो नहीं था, ये तो एशिया पैसिफिक था। वेरी ट्रू। तो ये एक तो अपने खित्ते का नाम ही अपनी, और ये अमेरिका का पहला तरीका कार होता है कि वो जो पॉपुलर नैरेटिव है उसमें वो चीज ले आता है जो वो करवाना चाहता है दुनिया से। जहां तक ये जो बात है ना कि पाकिस्तान ने डबल गेम खेला और पाकिस्तान की वजह से वो अमेरिका जो था फेस्ड डिफीट इन अफगानिस्तान। देखिए जी, ये जो सीरियस ऑब्जर्वर्स है ना अमेरिका में, वो खुद कहते हैं कि हमारा स्ट्रैटेजिक फेलियर है अफगानिस्तान में। True. हमारा स्ट्रैटेजिक कंफ्यूजन था अफगानिस्तान में, और पाकिस्तान जिम्मेदार हो सकता है जो कुछ ऑन देयर साइड ऑफ द बॉर्डर हुआ। जो कुछ ऑन द अदर साइड ऑफ द बॉर्डर था उसके लिए नेटो फोर्सेस और पाकिस्तान को मुदर्रे इंजाम नहीं ठहराया जा सकता। और कुछ चीजें देखिए सियासत में ऐसी होती हैं जो आप अपने इंटरेस्ट के लिए करते हैं, और Right. हर कोई करता है बिल्कुल उसी अच्छा, एक चीज पे कमेंट करिएगा डॉक्टर साहब। रईस, एक बात मुझे आप प्लीज कंप्लीट करने की इजाजत दीजिए। जी। देखिए, पाकिस्तान कह रहा है कि हम कैंप पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं बनेंगे, और हम उसकी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम अपनी ऑप्शंस भी सामने रख रहे हैं। और दूसरी अहम बात ये, जहां तक हमारे अमेरिका से ताल्लुकात है, हम मोस्ट अलाइड अलाय भी थे, हम नॉन नेटो अलाय भी थे, हम मोस्ट सैंक्शनड अलाय भी थे, और हम मोस्ट बॉम्ब्ड अलाय भी थे। ट्रू। ये भी इस ताल्लुकात की हकीकतें हैं।
और Right, हम सा- अबेंडन्ड अलाई भी थे। We Right, have साजिद been तारड़ साहब। abandoned। अगर उनको हमारे डबल गेम के इश्यूज हैं तो हमारे पास भी सेंस ऑफ अबेंडनमेंट है। तो ये तो म्यूचुअल मिसट्रस्ट है जो Right. एग्जिस्ट करता है हिलरी relationship। क्लिंटन ने कह दिया था, हिलरी क्लिंटन तारड़ ने साहब, कह दिया था। साजिद जी तारड़ जी, मैं साहब, उसमें ये अर्ज करना चाहूंगा डॉक्टर साहिबा से कि आपके रिलेशनशिप बिल्कुल आप एलाय थे, लेकिन ये भी तो देखें कि उसामा बिन लादेन भी तो अहमदाबाद से मिले थे। उसका जवाब आप क्या देंगे वेस्ट को? अभी देखिए तक फिर आप तो हम उसको शायद clarify नहीं आपसे कर सवाल सकते आप। पूछ लें कि आपकी इतना बड़ा इंटेलिजेंस का इंफ्रास्ट्रक्चर था और 9/11 कैसे हो गया? क्या नहीं हो गया? देखें, वो बिल्कुल। 9/11 इस तो तरह की अब चीजें, देखें इस तरह की वो तो 1000 अगर चीजें होती हैं। हाउ कैन यू, नहीं अमेरिका नहीं जैसे मुल्क के देखिए साथ 9/11 कैसा हो गया? उसामा बिन क्या लादेन कौन का सा अहमदाबाद इंटेलिजेंस से फेलियर मिलने था जो से 9/11 हो गया? नहीं देखें जिसकी सितंबर सजा 11 पूरी दुनिया ने भुगती। ये एक अलग डिस्कशन है कि सितंबर 11 के उसके क्या वजूहात थी, क्यों हुआ, लेकिन मैं असल में ये आपकी डबल गेम के लिए एक पॉइंट ऐड कर रहा था कि जिस दिन से देखिए मैं उसामा ऐसे बिन लादेन बहुत सारे काउंटर सर इंटेलिजेंस फेलियर तो था ना। बट दे डू नॉट हेल्प द रिलेशनशिप। ऐसी सर, बहुत सारी intelligence failure तो- देखिए इंटेलिजेंस फेलियर तो अफगानिस्तान में भी हुआ है। इट डज अच्छा नॉट चले, हम डिस्कशन के दूसरी तरफ निकल जाएंगे सर। मुझे साजिद तारड़ साहब से इतना बता दीजिएगा कि यूक्रेन के मामले के ऊपर इस वक्त और जो रूस रशिया वाला मामला है उस पे पाकिस्तान के ऊपर या ओवरऑल इसका इंपैक्ट आप क्या देख रहे हैं, अमेरिका में क्या बातें चल रही हैं, मुझे जरा ये बताइएगा। देन आई विल टेक द कंक्लूडिंग रिमार्क्स फ्रॉम राजा फैसल साहब। देखिए इस वक्त यूक्रेन में क्या हो रहा है या इंडो पैसिफिक में क्या हो रहा है, असल में एक वैक्यूम, इंटरनेशनल वैक्यूम है लीडरशिप का। वो उसके ऊपर झगड़ा हो रहा है, लड़ाई हो रही है। अमेरिका उसमें डिफेंसिव है और चाइना और रशिया उसमें ऑफेंसिव है। लेकिन इसमें मैं अमेरिका को ही ब्लेम करूंगा। उसकी वजह यह है कि अब इस वक्त बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को हम लोग यहाँ वॉशिंगटन डीसी में बराक ओबामा की थर्ड टर्म इसको तस्लीम करते हैं। उसकी वजह यह है कि टोनी बिल्कन कौन है? टोनी बिल्कन ओबामा की प्रोडक्ट है। तो इस वक्त अमेरिका जो है उसकी फॉरेन पॉलिसी में उसका फ्लेवर है और उसका नाजायज फायदा उठाया जा रहा है रशिया और चाइना की तरफ से। और Right हो गया। पाकिस्तान की पोजीशन ये है कि जिस तरह मैंने आपको पहले अर्ज किया है कि चाइना का दौरा भी पैसों की खातर और रशिया का दौरा भी पैसों की खातर। अब उसमें आईएमएफ, एक आपकी तीसरी टांग आईएमएफ के साथ अटैच है और उसमें पाकिस्तान के हालात ये हैं कि आप मुसलसल जब गैर जरूरी अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, आप अपनी स्पीचेस में अमेरिका को स्नब करते हैं और दूसरा उसके पीछे क्या इंडिया क्या जो है आप वो लोग अपनी पब्लिक कंजम्पशन के लिए स्टेटमेंट्स नहीं देते? क्या पॉलिटिकल नहीं, कंजम्पशन और के लिए इंडिया- स्टेटमेंट्स इंडिया में नहीं दिए बिल्कुल जाते, देते। यूएस में नहीं और दिए भारत जाते? उसका फायदा उठाता है। भारत उसका चले, फायदा भारत उठाता उसका है। ठीक है। मैं आपकी इसी चीज के ऊपर के जो वैक्यूम है उसके अंदर जो है वो यूएस डिफेंसिव के ऊपर है, रशिया एंड चाइना जो है वो ऑफेंसिव पोजीशन के ऊपर है। राजा फैसल साहब इसके ऊपर कमेंट कीजिएगा जी आप। देखिए मैं तारड़ साहब की जो बात है ना उसका एक जवाब देना चाहूंगा जी। बार बार जो पैसों का जिक्र कर रहे हैं ना कि आप पैसे लेने जाते हैं, और देखिए हर मुल्क जो है वो कहीं ना कहीं से एफडीआईज को अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। अगर वो नहीं होते तो कोविड के तनाजुर में 2 साल अगर आपकी इकोनॉमी ठीक नहीं चल रही होती तो देन आपको इस तरह लेने पड़ते हैं, जो कि हमारी हुकूमत जाके ले रही है। लेकिन मेरा ख्याल है तारड़ साहब ये चाहते हैं कि हम दोबारा उसी पोजीशन में चले जाएं जबकि हमें अपने बंदे भी मरवाने पड़े और साथ में कैरी लोगर बेल्स उधर से लेकिन इमदाद बहरहाल अब तो मिलती वो रहे। पोजीशन और नहीं ये है, हमारी हम उन और ये चीजों को हमारी सबको पीछे छोड़ चुके हैं। और ये चाहते हैं कि ये हमारी ना जो फॉरेन पॉलिसी है ना उसके साथ खिलवाड़ करते रहे और हमें बस वो खैरात देते हैं। दिस इज व्हाट दे वांट। एंड लेकिन आज का पाकिस्तान जो है वो ये सारी चीजें पीछे छोड़ा है और वो आगे बढ़ना चाह रहा है। ठीक है, तनाजुर कोविड के तनाजुर में और बैड इकोनॉमी के तनाजुर में जो कि पूरी दुनिया में चल रही है, पाकिस्तान को कर्जे लेने पड़ रहे हैं, आगे पीछे से जाके लेने पड़ते हैं। अगर ले रहा है पाकिस्तान तो लेने दीजिए, लेकिन राइट हो गया। आई हैव टू थैंक यू राजा फैसल साहब। सर आई हैव गैस पाइपलाइन को भी तो अट्रैक्ट कर रहा है, फिर साथ में Right. कनेक्टिविटी को भी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। राइट, आई हैव टू थैंक यू बिकॉज वक्त मुख्तसर है, इस पर मजीद भी बात और बहुत सारी बात हो सकती है। आई थैंक यू राजा फैसल साहब, बहुत शुक्रिया आपका। साजिद तारड़ साहब आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर उमा बकई साहब थैंक यू सो मच। फरीद रीज को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।